मदरसा में पढ़े हैं तो मिसाइल बना है, ये पतंजलि में पढ़ा है तो ये मूत का शरबत बनाया है। लफ्ज जिहाद से शुरू हुआ, जमीन जिहाद हो गया, अब शरबत जिहाद हो रहा है। जॉब जिहाद था। अरे क्या है रे भाई, मीठा है वो पीते पियो, नको नको पियो। अब ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूह अफ़ज़ा का शरबत आप मत पीजिए, अगर आप पीते हैं तो उससे मस्जिद और मदरसा बनता है। ये बात आपको पता चल गई ना? मुझे भी पहले पता नहीं थे, अभी पता चली है कि अगर रूह अफ़ज़ा शरबत पीते हैं तो इससे मस्जिद और मदरसा बन रहा है, उससे मौलाना बन रहे हैं। आप मत पीजिए रूह अफ़ज़ा, आप क्या पीजिए? गुलाब का शरबत पीजिए। गुलाब का शरबत, हाँ वही वाला गुलाब का शरबत, इसलिए कि बाबा रामदेव ने इस प्रोडक्ट का इजाद किया है, उसी ने बनाया है। रूह अफ़ज़ा शरबत 1907 में बना। किसने बनाया? हकीम हाफिज अब्दुल मजीद साहब ने, इन्होंने बनाया। किस लिए बनाया? इसलिए बनाया कि उस वक्त शदीद गर्मी का आलम था, लोग परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने 13 जड़ी बूटियों के जरिए से उस शरबत को बनाया कि ताकि लोग इसको पी करके ठंडक महसूस करें, थोड़ी सी राहत उसे मिले गर्मी से। बनाया, प्रोडक्ट चलने लगा। लेकिन अब हमें पता चला कि नहीं, सुकून के लिए, गर्मी से बचने के लिए नहीं, बल्कि मस्जिद और मदरसा बनाने के लिए यह शरबत का इजाद किया था। वाकई में बाबा रामदेव के बारे में तो सारे लोगों ने वीडियो देखी ली, बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं कि इसको मत पीजिए, मस्जिद मदरसे बन रहे वगैरह वगैरह। आइए एक मरतबा वीडियो देखते हैं, उसके बाद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या उन्होंने कहा है, सारी चीजें हम आज इसी वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। आइए जल्दी से आप इस वीडियो को देखिए। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये मदरसा में पढ़े हैं तो मिसाइल बना है, ये पतंजलि में पढ़ा है तो ये मूत का शरबत बनाया है। और लोग डिसाइड करेंगे कि उनको इनका पतंजलि का मूत वाला शरबत पीना है कि उन लोगों को रूह अफ़ज़ा पीना है। अब देखिए, अब तो शरबत जिहाद हो रहा है। लफ्ज जिहाद से शुरू हुआ, जमीन जिहाद हो गया, अब शरबत जिहाद हो रहा है। जॉब जिहाद था। अरे क्या है रे भाई, मीठा है वो पीते पियो, नको नको पियो। अब ये अब उसको भी नहीं, शरबत जिहाद। अरे क्या है भाई ये कहानी? आप कितनी नफरत पैदा करेंगे मुसलमानों के खिलाफ? अरे आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, बेचो, मगर उसमें जिहाद क्यों लेके आ रहे भाई उसमें आप? अरे कैसा होगा ऐसा अगर आप इस मुल्क को ऐसा चलाएंगे? विकसित भारत हम बनना चाह रहे, हम भी बनना चाह रहे विकसित भारत। आप विकसित भारत ऐसा बनेंगे जिस देश की 18 करोड़ आबादी को इस तरह जलील और रुस्वा करके, उनके ईमान पर हमला करके, उनकी मस्जिदों को छीनने के, कैसा विकसित भारत बनेगा? हम कैसा चीन से मुकाबला करेंगे? तो वीडियोस आपने देख लिया है, अब आपकी मर्जी है कि आप रूह अफ़ज़ा पिएंगे या गुलाब का शरबत पिएंगे, या आपकी मर्जी है। हमारे मदरसे में तो यही हमें पढ़ाया गया कि अगर आपका पड़ोसी एक हिंदू है, गैर कौम है, गैर मुस्लिम है, मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं, हिंदू है, पड़ोसी है, भूखा है, जो खाना तुम बनाते हो खाने से पहले उसको खाना खिलाओ। अपने पड़ोसी को, हिंदू है फिर भी उसे खिलाओ। उससे तुम ये मत पूछो कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो, तुम उससे ये पूछो कि भूख लगी है, खाना खाए हो, तुम उसे खाना खिलाओ। हमें तो मदरसे में यही बताया गया है। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाइए। मैं किसी भी प्रोडक्ट का बाइकआउट या किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। जो आपका दिल कर रहा है, जो आपकी तबीयत चाह रही है, वो आप इस्तेमाल कीजिए, वो आप पीजिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। नए हैं अगर चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।